तो आज दोपहर मोटोरोला का मोटो E7 पावर स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। इसकी प्राइस क्या होगी वो हम इस वीडियो में आपसे बताने वाले हैं और इस स्मार्टफोन में क्या क्या कमियां आपको देखने को मिलने वाली है वो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा कि स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए या फिर इस स्मार्टफोन को बाय नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर बात करेंगे स्मार्टफोन के स्पेक्स की, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का एक HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसमें कॉन्टेंट का गोला ग्लास 3D प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। और पीछे की तरफ डिजाइन की बात करते हैं, पीछे आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिल जाएगा। मोटोरोला के लोगो में ही यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। और पीछे की तरफ यहाँ पर आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा जिसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंस आपको देखने को मिलने वाला है। अब वहीं पे सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो मैं कहूँगा कि इतना खास नहीं है। यहाँ पर कम से कम आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा तो मिलना ही चाहिए था। आपको क्या लगता है कि आपको यहाँ पर कितने मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलना चाहिए था, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसकी प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का G25 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक बजट प्रोसेसर है और ये काफ़ी सस्ते स्मार्टफोन में भी आपको देखने को मिल जाता है। अब वहीं पे बात करें स्मार्टफोन के लॉन्च वेरिएंट की, तो स्मार्टफोन 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ में इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। अब स्मार्टफोन की जो मेन हाईलाइट है ना दोस्तों, वो स्मार्टफोन की बैटरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। USB टाइप पोर्ट का सपोर्ट भी आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। अब ये स्मार्टफोन किस फास्ट चार्जिंग कौन सी स्मार्टफोन में मोटोरोला देगा अभी ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक लगता है कि स्मार्टफोन में आपको 10 या फिर 15 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है। अब उम्मीद तो दोस्तों यही लगाई जा रही है कि यहाँ पर आपको 15 वाट की फास्ट चार्जिंग दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि स्मार्टफोन में आपको क्या क्या कमियाँ देखने को मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर पहली कमी की बात करें तो वो स्मार्टफोन के डिस्प्ले में देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता तो काफ़ी अच्छा होता। HD प्लस डिस्प्ले आपको इतनी अच्छी कलर प्रोवाइड नहीं करा पाता है और वहाँ पर दोस्तों आपकी बैटरी भी ज़्यादा लगती है HD प्लस डिस्प्ले में। अब वहीं पर दूसरी कमी की बात करें तो वो स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा में है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर आपको कम से कम 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा तो आज के समय में देना ही चाहिए था। अब ये दो कमियां स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाती है। अब दूसरी बात आती है स्मार्टफोन की प्राइस की, कि कंपनी स्मार्टफोन की प्राइस क्या रखने वाली है। अब दोस्तों स्मार्टफोन की स्पेक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो स्मार्टफोन जो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरियंट होगा ना, वो 8000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो स्मार्टफोन 8000 से ऊपर के बजट में जाता है तो उसे बाय करने का कोई भी फायदा नहीं है। बाकी और कंपनियों के स्मार्टफोन भी आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मोटोरोला का G30 और G10 स्मार्टफोन बहुत जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है, जिसकी वीडियो मैंने बनाई दी है, अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, आप एक बार जाकर के उनके बारे में जरूर देखिएगा। हो सकता है कि इससे बढ़िया स्पेक्स आपको उन स्मार्टफोन के लग जाए। काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन होंगे वो, और उन स्मार्टफोन में आपको 90 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। तो हो सकता है आपको ये स्मार्टफोन पसंद आए, मोटोरोला का वो स्मार्टफोन पसंद आ जाए। अब यहाँ पर दोस्तों प्राइस भी हो गई स्मार्टफोन की। अब ये आज दोपहर लॉन्च होगा तो आपको हमारे चैनल पर इसका लॉन्च इवेंट देखने को मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप स्मार्टफोन का लॉन्च इवेंट देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी जुड़ी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।